ईश्वर पिता आपका धन्यवाद करता है। आज भोर के समय जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में सम्मिलित हो रहे हैं, बच्चे हमारी प्रार्थना में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सब लोगों पर आपका आशीष हो, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और मन और हृदय से प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी, उनको उनका अधिकार मिले और उन्हें परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो और वो हमारे भाई बहन ठोकर खाने से बच जाएं। मित्रों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह फिर आज प्रार्थना में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन मित्रों 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 13 वचन है। मैं इस वचन द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। 8 अध्याय का 13। इसलिए यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है, इसलिए भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है, तो हम लोग फिर कभी मांस नहीं खाएंगे कि जिससे हम सब अपने भाई बंधुओं के लिए ठोकर का कारण न बने। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग जब मांस खाते हो तो अपने भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण बनते हो। परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप लोग अपने भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण बने। मित्रों, प्रभु का वचन कहता है और कहा कि क्या आप सब स्वतंत्र नहीं हैं? उसने कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्या मैं भी सेवक नहीं हूँ? क्या मैंने यीशु जो हमारे प्रभु को नहीं देखा? मित्रों, क्या मैंने हमारे प्रभु जो यीशु हमारे प्रभु को नहीं देखा? क्या तुम मेरे प्रभु में मेरे परिश्रम के प्रतिफल नहीं हो? क्या तुम लोग मित्रों, क्या प्रभु में मेरे परिश्रम के फल नहीं हो? मित्रों, मैं चाहे दूसरों के लिए सेवक हूँ या न हूँ, या कम से कम मैं तुम्हारे लिए तो हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या मैं अगर दूसरों के लिए परमेश्वर का सेवक न हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का सेवक तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरे सेवक होने की एक छाप उपस्थित है। मित्रों, जो मेरे परखने वालों के लिए मेरा उत्तर यह है। मित्रों, साथियों, क्या हमको खाने पीने का अधिकार नहीं है? मित्रों, परमेश्वर ने हमें खाने पीने का भी अधिकार दिया है। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि हम एक विश्वासिनी पत्नी को साथ लिए फिरें, जैसे शेष बात प्रभु के भाई कैफा ने किया करते थे? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि केवल मुझे परमेश्वर के सेवकों को यह अधिकार दिया गया है। मेरे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर के सेवकों को यह अधिकार दिया गया है? यह अधिकार नहीं है परमेश्वर के सेवकों को कि जीविका का कमाना छोड़ दें। मेरे भाई और बहनों, जो लोग सेवक हैं परमेश्वर के, उनको जीविका के लिए जो कमाते हैं जीविका के लिए, वो जीविका के लिए कमाना छोड़ दें। ऐसा कौन है जो अपने ही खर्च पर सेना में सेवा करता हो? मेरे भाई और बहनों, ऐसा कोई नहीं है कि जो कि अपने ही पैसे पर सेना में भर्ती हो और अपने ही खर्चे से सेना की सेवा करता हो। मेरे भाई और बहनों, कौन है जो अंगूर की बारी लगाकर
उसका फल नहीं खाता। मित्रों, परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है कि अंगूर की बारी जो भी लगाता है उसका फल वो खा सकता है। क्या ऐसा कौन है कि जो भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध का उपयोग नहीं करता? भेड़ों की आप रखवाली करते हैं मित्रों, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि उसकी भेड़ों का दूध आप पी सकते हैं। लोग पशु पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं। क्या गाय भैंस पालने वाला पशु का दूध नहीं पी सकता है? गाय भैंस का दूध नहीं पी सकता है? मित्रों, इसका उपयोग करते हैं लोग। मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ये बातें मानवीय स्तर पर मैं कह रहा हूँ। कहा कि मैं यह बात को मानवीय स्तर पर कह रहा हूँ कि और मानवीय स्तर के अधिकार के लिए कह रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्या व्यवस्था भी यही कहती है? और यह व्यवस्था मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि दावनी चलते हुए बैल का मुंह मत बांधना। मित्रों, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो दावनी करते हुए बैल के मुंह मत बांधना। क्या परमेश्वर को केवल हमारे लिए, क्या वह मित्रों, क्या परमेश्वर केवल बैलों की ही चिंता करता है? मित्रों, क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है? मित्रों, परमेश्वर वह सब कुछ जो करता है हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे लिए वह लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि हल चलाने वाला आशा से खेत जोते और दावने वाला पाने की आशा से दावनी करे। क्योंकि जब हमने तुम में आत्मिक बातें बोई तो क्या बड़ी बात है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्या आप लोग खेती करते हो? खेती के फल को आप लोग नहीं खाते हो? आप लोग कोई बिजनेस करते हो, क्या उसके फल को नहीं खाते हो? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप जब सेवा करते हो तो सेवा का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने सेवा करने के लिए आपको चुना है। आप सेवा करते हैं तो सेवकाई का फल आप खा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ और विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। उनके जीवन में आज अद्भुत चमत्कार हो, उनके बाल बच्चों पर परमेश्वर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता, उनके जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु जी, उनके बच्चों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, उनके बच्चों का विकास हो, उनके बच्चों की उन्नति हो। प्रभु, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में सुन रहे हैं, प्रभु जी, जितने छात्र छात्राएं हैं, प्रभु जी, उन सब की उन्नति हो। परमेश्वर पिता, उन छात्र छात्राओं के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। प्रभु जी, आपकी अद्भुत ज्योति उन भाई बहनों के घर में चमके, उनके जीवन में चमके, जो हमारे भाई बहन चाहते हैं। प्रभु जी, आपका प्रकाश उनके जीवन में चमके। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज अद्भुत चमत्कार हो। प्रभु जी, आपकी ज्योति उनके जीवन में चमके। जो हमारे भाई बहनों के जीवन में अंधकार बना हुआ है, परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के जीवन में से सारा अंधकार चला जाए।
अंधकार को ज्योति ढांक दे। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं, जितने भाई अंधकार में फंसे हुए हैं। प्रभु जी उनके जीवन की में ज्योति जले, आशीष की ज्योति जले, और आशीष की ज्योति जले, और यह आशीष की ज्योति उनके जीवन में आने वाली सारे अंधकार की शक्तियाँ, सारे दर्द, सारी पीड़ाओं को दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज शोकित हैं, मैं परमेश्वर पिता जितने लोग आज शोकित हैं, जो आज आंसुओं के साथ में हैं, उनके घर पर आपका अद्भुत चमत्कार, आपकी अद्भुत ज्योति उनके घर में पहुँचे और वो ज्योति उनके घर का अंधकार दूर कर दे। महिमा के योग्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उस बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग घुटने में आज प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जिन भाइयों के पास में आज संतान नहीं, आज लोग उनको बांझ कहते हैं, प्रभु जी आज उन बहनों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो प्रभु। दिव्य ज्योति, आपकी दिव्य ज्योति उनके घर पर चमके, उनके घर का अंधकार दूर हो जाए, उन बहनों के जीवन का अंधकार दूर हो जाए। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई बहनों के का रोना हंसने में बदल जाए, उनका विलाप आनंद में बदले, उनका शोक हर्ष में बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जो अंधकार की छाया में आज लोग जिन पर अंधकार का छाया बना हुआ है, जिनके घर में अंधकार है, जिनके जीवन में अंधकार है, जिनके आँखों में अंधकार है, आज यीशु तेरे नाम से वो प्रकाश में बदल जाए, आज वो प्रकाश में बदले। और परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बांझ स्त्रियाँ हैं, उनके जीवन में भी चमत्कार हो और परमेश्वर पिता उनका बांझपन चला जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अधिकार से वंचित हैं, तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अधिकार से वंचित हो गए हैं। प्रभु जी उनका अधिकार आज यीशु मसीह के नाम से मिल जाए और उनको आज जीवन आनंदमय और खुशहाल हो। आमीन।